एक बार देख लेना। आवाज आ रही है क्या? अभी भी कम है क्या भाई? अरे यार बोल के ही बता दो ना, ऐसे मैसेज पढ़ोगे कैसा? ऑडियो बच्चे को आवाज हमारी कम आ रही है। हेलो हेलो हेलो, अभी आ रही है क्या? कैन हाँ नॉट हाँ ये हाँ। आ रही है ना, मस्त। ठीक है भाई, अब आगे तो बढ़िया है। चलो भाई शुरू करते हैं जरा। देखो आज हम पढ़ेंगे मेंटल। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही। अरे भाई ऐसे मत बोलो। आ रही है क्या अथर्व? सर अब एम आ रही। आ रही है ना? ये हाँ एमटी जो है एमटी, इनको ऑडियो क्वालिटी इज वेरी पुअर बोल रहे हैं, इनको थोड़ा ऑडियो में दिक्कत आ रही है एमटी। हमारी तरफ से तो हम बहुत तेज बोल रहे हैं। हेलो 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 हेलो, बढ़िया है ना? दूर मतलब क्या होता है, कितनी किससे दूर जाना है, मुझे किससे पास रहना है? बोर्ड तक तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। चलो चलो ठीक है, फिर शुरू करते हैं, है ना? देखो, हम आज जो है अपना जो मिसलिनियस वाला पार्ट है, इसमें हम मेंटल एबिलिटी के कुछ टॉपिक्स हैं उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कैलेंडर से। आप लोगों ने पढ़ा है क्या? कैलेंडर पढ़ा है? थोड़ा है, थोड़ा बहुत पढ़ा है? क्या पता है कैलेंडर के बारे में? हर वीक में 7 डेज होते हैं, तो बहुत ही सही जानकारी मिली है आज। चलो शुरू करते हैं ना। हाँ, उन्हीं को ही देखते हुए आगे बढ़ेंगे आज, और थोड़ा सा ज्यादा जानेंगे आज कैलेंडर में, है ना? देखो, हाँ, तो कैलेंडर में दो तरह के ईयर होते हैं, ठीक है? एक होता है ऑर्डिनरी ईयर या नॉर्मल ईयर जिसको बोल सकते हैं, और एक होता है लीप ईयर, है ना? कैसा? दो तरह के ईयर है अपने पास। हाँ, एक होता है ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है, और एक होता है लीप ईयर। अब देखो समझो, लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर में फर्क तो आप जानते ही हो, क्या होता है बताओ? इसमें 365 डेज होते हैं, इसमें 366 डेज होते हैं, है ना? एक दिन फालतू कहाँ होता है? फैब में 29 डेज होते हैं, और इसमें फैब में 28 डेज होते हैं, ठीक है? चलो अब समझना, बहुत ही बेसिक सी चीज है। आज क्या है? आज डेट क्या है? 23 दिसंबर, है ना? तो आज कौन सा दिन है? फ्राइडे है ना? तो बताओ 30 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? फ्राइडे। फ्राइडे होगा ना? फ्राइडे होगा। और 16 दिसंबर को कौन सा दिन था? फ्राइडे। क्या समझे? है ना? मतलब 7 दिन के गैप पर वही दिन आता है ना? मतलब अगर आप 7 दिन आगे बढ़ जाओ आज से, या 7 दिन पीछे चले जाओ आज से, वही दिन आएगा। समझेगा? कोई दिक्कत नहीं, यही बात हम यहाँ पर समझेंगे। अब अगर मैं देखूं एक ऑर्डिनरी ईयर के अंदर 1 जनवरी को जो भी दिन होगा, कोई सा भी दिन, है ना? ठीक है, और 31 दिसंबर को कोई एक दिन होगा, कोई दिन तो आएगा। तो आप समझना, एक साल में 365 डेज थे ना,
तो अगर 1 तारीख से 31 दिसंबर तक जाना है मुझे, तो कितने दिन आगे चला गया? 364 डेज ना। अगर आज 1 तारीख है और अब 8 तारीख पे पहुंचा हूं, तो कितने दिन आगे गया हूं? 7 दिन आगे गया ना। 7 दिन आगे गया ना। तो वही बात का इस्तेमाल करो कि टोटली 365 दिन थे, 365 डेज थे, तो एक से और आखिर पे जाएंगे तो 364 दिन ही आगे बढ़े ना, है ना। तो ये दिन जो आया है ये 364 डेज के बाद आया है ना। अब 364 डेज के बाद आया है, अब समझना मेरी बात। अगर 1 तारीख को जो दिन है वही तो 8 तारीख को होगा, और क्या वही 15 तारीख को नहीं होगा? क्या वही 22 को नहीं होगा? क्या वही 29 को नहीं होगा? तो अगर साथ साथ करके आगे बढ़ रहे हो तो डे सेम रहे, समझे? समझे ना। तो देखो अब कैसे पता चल रहा है साथ साथ। देखो अब मैंने कहा एक से सीधा ये बीच वाले हटा देता हूँ, है ना, पर मुझे पता है ना सेम डे। तो अगर मैंने ये बीच वाले नहीं लिखे होते और मैं यूं कहता 1 तारीख को मंडे है, तो 29 को क्या होगा? मुझे कैसे पता? बीच वाले तो मैं जानता ही नहीं। साथ साथ करके जाओगे, करते जाओगे, कब तक करोगे? है ना। आप पहले ये देखो कि बीच में कितना गैप है ना। आप गैप देखो कितने का है। 28 डेज का गैप है क्या? और 28 डेज 7 से डिविजिबल है ना, यानी साथ साथ के गैप पे ही आया होगा। समझ गए क्या? तो अगर हम देखें ना तो 364 जो है ना, ये 7 से डिविजिबल है। देखो 7 5 जा 35, बचा 1, 7 2 जा 40, है ना। बढ़िया। तो समझ गए क्या बात को, कि भाई 364 जो है 7 का मल्टीपल है, यानी साथ साथ करके आगे बढ़ोगे तो पहुंच जाओगे यहाँ पे। यानी जो दिन 1 जनवरी को होगा वही सेम डे होगा लास्ट दिन भी, किसी भी एक ऑर्डिनरी ईयर में लिखे। ठीक है। और क्या पता चला? और ये पता चलता है कि एक ऑर्डिनरी ईयर में 52 वीक्स होते हैं। अब 52 वीक्स में कितने दिन बैठे? 364, पर एक दिन एक्स्ट्रा है ना। तो आप ये भी ध्यान रखोगे 52 वीक्स के अलावा एक दिन एक्स्ट्रा होता है ना। कोई दिक्कत तो नहीं? ये एक ऑर्डिनरी ईयर की कहानी। बात करते हैं एक लीप ईयर। देखो लीप ईयर की बात करें अगर हम, तो लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। तो अगर 1 जनवरी को कोई दिन है, कोई भी दिन होगा, तो 31, हाँ 31 दिसंबर को क्या होगा? हाँ, क्योंकि अब इनके बीच का जो गैप है वो 365 डेज का है ना। अगर हम साथ साथ के मल्टीपल पे बढ़ते तो वही दिन रहता, वही दिन रहता, पर एक ज्यादा है ना। 7 के मल्टीपल से एक ज्यादा है ना। मतलब वही सेम चीज कि अगर मैं पूछूं एक से 1 तारीख को मंडे है तो 29 को क्या होगा? आप कहोगे मंडे। पर अगर मैं 29 ना पूछ के आपसे कहता 30 तारीख को क्या होगा, तो अब आप देखोगे कि कितने दिन आगे बढ़े। 29 डेज, पर 28 पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सेम ही रहता ना। तो कुल मिला के एक ही दिन तो आगे बढ़े। तो यानी कहाँ पहुंच गए? ट्यूसडे पे पहुंच गए। तो एक ही दिन का एक्स्ट्रा है ना। तो आप इसमें कह सकते हो नेक्स्ट डे होगा। मतलब ये कि अगर किसी एक लीप ईयर का 1 जनवरी मंडे है तो उसका 31 दिसंबर ट्यूसडे होगा। अगर किसी ऑर्डिनरी ईयर का 1 जनवरी मंडे है तो उसका 31 दिसंबर भी मंडे ही होगा। कोई दिक्कत है क्या? और इसमें 52 वीक्स तो होते ही हैं, है ना। लेकिन 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं ना, क्योंकि 52 वीक्स में तो 364 डेज ही होते हैं ना। तो 2 एक्स्ट्रा डे भी आते हैं इसके अंदर। समझ गए क्या? कोई दिक्कत? नोट करो इसको फटाफट से। क्या करोगे? क्या लिखे तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा यहाँ पर? पर अब क्या है कि हमको तो जो
बताया गया है सिलेबस वगैरह, उस हिसाब से हमको बोला गया है कि ये पढ़ाना है, ठीक है। आज नहीं तो कभी और तो काम आ ही जाए, ठीक है। और बात ये है कि आप ध्यान से पढ़ोगे तो मजा भी आएगा, ठीक है, क्योंकि अभी तो बस शुरुआत है। उससे तुमको ये याद रहेगा कि वो मंडे कैसे आया। हाँ जी। एक जनवरी जैसे आज है, तो आज का दिन तो आज का दिन ही रहेगा ना, चाहे कितना भी बज रहा है। अगर 12 AM हो गया तो दिन ही बदल जाएगा। जैसे मान लो आज क्या है, 23 है ना, 23 का जैसे ही 12 AM होगा वैसे ही वो 24 नहीं हो जाएगा। उसको फिर डेट वो काउंट नहीं करते ना। आप तो देखो, हम लोग यूं बोलते हैं ना कि 23 तारीख की रात के 1 बजे, ठीक है, तो हमारे लिए आज की रात के 1 बजे, पर असलियत में वो 24 तारीख हो चुकी होती है। समझ गए ना, हो गई ना, रात के 12 बजते अगला दिन शुरू हो जाता है ना, ठीक है। तो ये है, तो आपका सवाल इस तरीके से है कि डेट ही बदल चुकी होगी तब। जैसे 31 दिसंबर जब शुरू हो चुका होगा, यानी 30 दिसंबर की रात के 12 बजते ही 31 शुरू। हाँ। हम्म। 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 हाँ, तो अगले साल की 1 जनवरी आ गई ना, है ना। 11:59 तक तो वही सेम डे है ना। बात तो वही बड़ी, हाँ, 365 डेज ही तो हुए, ठीक है। ठीक है, नोट कर लिया क्या इधर वाला। यस। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब सवाल है, लीप ईयर की बात कर रहे थे हम लोग, तो आपको कैसे पता कोई ईयर लीप ईयर है कि नहीं। सर वो नंबर 4 से डिवीजन चाहिए। है, सही में। चलो ठीक है फिर, यानी कि अभी जो है 2022 है, तो 2024 क्या है, लीप ईयर होगा क्या, होगा। आपको कैसे पता है 4 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट 2 डिजिट। आखिर के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो गए तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये बात हम जानते हैं, इसलिए हमने कर लिया है ना। चलो बढ़िया है। तो यानी कि 2020 आया था ना अभी थोड़े टाइम पहले, ये लीप ईयर रहा होगा, है ना। और इसी तरह अगर मैं थोड़ा सा पीछे चलूं और, तो ये वाला ईयर आया होगा, ये लीप ईयर है ना, ये लीप ईयर है। ठीक है, फिर तो बढ़िया है यार। इसी तरह और पीछे चलते हैं तो ये आया होगा, ये लीप ईयर है। क्यों भाई, नो सर। ऐसा किसने कहा है, किसने बताया, किसने पढ़ाया। अच्छा, मैंने ही पढ़ाया था क्या। ठीक है। हाँ, तो ये लीप ईयर नहीं है ना, पर ये 4 से डिविजिबल है ना, आखिर के 2 जीरो हैं तो खत्म, 4 से डिवाइड तो हो ही गया, पर ये लीप ईयर नहीं है ना। 400 से डिवाइड होता है। और ना ही ये है, और ना ही ये है, पर ये है, ये लीप ईयर। समझ गए। तो पहले तो समझ लो पता कैसे करना है ना, कि कोई भी ईयर है ना, एनी ईयर इफ डिविजिबल बाय 4, दैट इज लीप ईयर, है ना। पर
इफ दैट ईयर इज सेंचुरी ईयर, है ना, सेंचुरी समझते हो, 100 का मल्टीपल है ना, 100 का मल्टीपल सेंचुरी ईयर है हमारे लिए, है ना। बट इफ दैट ईयर इज सेंचुरी ईयर, इट शुड बी डिविजिबल बाय 400 टू बी अ लीप ईयर, है ना। उसको अगर लीप ईयर होना है तो उसको 400 से डिवाइड होना पड़ेगा। और इसके पीछे राम कहानी बड़ी सी, ठीक है। तो मैं थोड़ी थोड़ी समझा देता हूँ, पूरी नहीं समझाऊंगा, ठीक है। होता क्या है, हुआ क्या, अब आपने तो अब तक यही पढ़ा था कि 4 से डिवाइड तो लीप ईयर, नहीं तो नहीं, इधर वाला हो गया था ना। पर असलियत में क्या होता है कि आपने पढ़ा है कि एक साल में कितने दिन होते हैं, और आपने बोला हर चौथा साल लीप ईयर होता है। ऐसा क्यों, हर चौथा साल लीप ईयर क्यों होता है? सर एक्स्ट्रा 6 और होते तो 24 और हो जाते। तीन, हाँ हाँ, छः 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 करके, है ना, ऐसा ऐसा ऐसा। हाँ, भी यही कहानी थी सारी, कि असलियत में क्या होता है, 365 डेज, है ना, 5 आवर 48 मिनट एंड सम 42 सेकेंड, है ना। डेटा बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, पर असलियत में 6 घंटे नहीं होता है, बात यही है। समझ गए क्या, होता क्या है, असलियत में 6 घंटे होता ही नहीं है, ठीक है, 6 घंटे से थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। तो आप अगर एक्यूरेट देखोगे तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा, पर 6 घंटे से थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको अप्रोक्सीमेटली, दिस सिंबल इज फॉर अप्रोक्सीमेट, है ना। तो अप्रोक्सीमेटली हम क्या बोलते हैं इसको, 365 डेज, है ना, एंड 6 आवर्स, क्योंकि 6 के थोड़ा पास है, ये अपनी कैलकुलेशन के लिए। क्यों, क्योंकि आफ्टर 4 इयर्स क्या होगा, 4 साल में ये 6 घंटे मिलकर 24 आवर बना लेगा, विच इज इक्वल टू 1 डे, और उसको ही हम लीप ईयर बना के ऐड कर देते हैं। पर क्या वो 6 घंटे थे? नहीं थे। तो क्या 4 साल में 24 घंटे बने? नहीं बने। यानी 24 घंटे से थोड़ा कम है, यानी एक दिन से थोड़ा कम है, तो एक दिन तो बना ही नहीं, तो एक दिन आपने ऐड कैसे कर लिया, है ना। तो वो एक दिन था नहीं, मान लो एक दिन से थोड़ा सा कम टाइम था, तो आपने एक दिन ऐड कर लिया, पर वो टाइम एक्स्ट्रा आप ऐड करे जा रहे हो, वो है भी नहीं, वो कहाँ से आ रहा है, आपकी अपनी अप्रोक्सीमेशन के चक्कर में आ रहा है। तो अब क्या होता है, हमें उसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो देखो कैसे एडजस्ट करते हैं। होता क्या है, हर 400 साल में आपके पास आ जाते हैं 3 एक्स्ट्रा डे, ठीक है। ये एक्स्ट्रा डे का मतलब है, जो कि हमने एक्स्ट्रा माना है ना, 5 घंटे कुछ मिनट को 6 घंटे माना है ना, तो 3 दिन एक्स्ट्रा आ गए, मतलब जो कभी बने ही नहीं थे, और हम बढ़ा बढ़ा कर चल रहे थे, तो 3 दिन फालतू के आ गए। अब यूं मान के चलो ना, ये 24 घंटे असलियत में क्या होगा, 23 घंटे कुछ मिनट, है ना, कुछ मिनट होगा, सही है। तो कुछ मिनट मिलते 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 कभी ना कभी एक दिन बनाएंगे, है ना, कभी ना कभी एक दिन बनाएंगे। वो दिन आप पहले ही जोड़ चुके हो, तो वो हटाना पड़ेगा ना अब आपको, वो हटाना पड़ेगा। तो अब कैसे हटाएं वो, तो हमने क्या करा, अब भाई हमें याद भी तो रखना है कि कौन से साल से हटाना है, नहीं तो याद कैसे रहेगा कि कौन से साल से हटाना है। तो हमने क्या करा, हम क्या कह रहे हैं, 400 साल में 3 दिन फालतू आ रहे हैं, तो हम ऐसे ऐसे कैलेंडर शुरू हुआ तो 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल। अब हमें 3 दिन हटाने हैं, तो ये मेरे लिए लीप ईयर थे चारों, थे कि नहीं थे। तो मैंने क्या किया, एक दिन इसका माइनस कर दिया, एक दिन इसका माइनस कर दिया, एक दिन इसका माइनस कर दिया, मेरे तीनों दिन एडजस्ट हो गए, हो गए ना। पर फिर ये लीप ईयर नहीं रहे, एक एक दिन कम करके वापस ऑर्डिनरी ईयर बना दिया ना इनको मैंने, तो ये लीप ईयर नहीं रहे, पर ये अभी भी लीप ईयर है। तो इस वजह से क्या होता है कि अगर कोई भी सेंचुरी ईयर है, तो उसको 400 का मल्टीपल होना पड़ेगा, तभी वो लीप ईयर। हाँ बताओ।
3 दिन तो एक एक तीनों में से हटा दिया ना मैंने, एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से। नहीं नहीं, 400 साल मतलब ये क्या है, जब मान लो यहाँ से कैलेंडर शुरू हुआ आज की डेट से, है ना, तो यहाँ से यहाँ जाते जाते 100 साल हो गए, 200 साल हो गए, 300 साल हो गए, 400 साल। अब 400 साल हुए ना, इन 400 सालों में इस गलती की वजह से 3 दिन एक्स्ट्रा मिले। मिले। अब वो 3 दिन कम करने हैं मुझे, तो कहाँ से कम करूं ताकि मुझे याद भी रहे। ऐसा तो है नहीं कि मैं एक तो हटा देता ईयर 52 से, एक हटा देता ईयर 103 से, तो ये याद कैसे रखता फिर मैं बाद में। तो इसलिए मैंने क्या किया, ऐसी जगह से हटाया ताकि मुझे याद रखने में आसानी हो। तो मैंने ये 3 दिन इनमें से हटा दिए, इसमें से हटा दिया, एक एक इसमें से हटा दिया, एक इसमें से हटा दिया, तीनों दिन कम हो गए जो एक्स्ट्रा मिले थे, बात बराबर हो गई। तो इस वजह से, क्योंकि ये पहले लीप ईयर हुआ करते थे, हमने यही तो पढ़ा 4 से डिवाइड हो रहा तो लीप ईयर है, पर एक एक दिन ये कम कर दिए ना जो हमने फालतू के, तो अब ये वापस से ऑर्डिनरी ईयर बन गए, है ना, ये क्या बन गए, ऑर्डिनरी ईयर। और ये अभी भी लीप ईयर है क्योंकि इसमें से कुछ भी कम नहीं किया। तो इसलिए अगर कोई ईयर सेंचुरी ईयर है तो उसको 400 का मल्टीपल होना पड़ेगा। ठीक है, लिखो इसको। सर नोट हो गया। बहुत बढ़िया, पढ़ते हैं आगे फिर, है ना। हाँ हाँ, कर लो आराम से कर लो। ये लेफ्ट वाला कर लिया क्या? यस। देखो जरा। हाँ तो अभी समझते हैं एक नई चीज कैलेंडर के अंदर ही, ऑड डे, है ना। क्या? ऑड डे। तो ऑड डेज का पहले तो मतलब समझ लेते हैं क्या है। तो ऑड डेज का मतलब होता है कि कंप्लीट वीक्स के बाद जो एक्स्ट्रा दिन बच जाते हैं, है ना, उन्हें ही क्या कहेंगे, ऑड डेज। तो ऑड डेज क्या है, रिमेनिंग डेज आफ्टर कंप्लीट वीक्स। अब देखो जरा, जैसे मैं आपसे बोलूं कि अपने पास है 10 डेज, इसमें कितने ऑड डे बताओ। 3। 3 है ना। तो ऑड डे कितने हैं इसमें, 3 है।
अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास है 103 डेज, इसमें कितने ऑड डे हैं? 5। मैंने क्या बोला? कंप्लीट वीक्स के बाद बचे हुए दिन। हाँ, नहीं, नहीं है ना? नहीं, तो मैं कह रहा हूँ, समझ गया क्या बात को? है ना? कम जब वीक्स पूरे हो जाएंगे ना कुछ, उसके बाद जो दिन बच गए एक्स्ट्रा, वो है ऑड डेज। अब ये कैसे पता चलेगा वीक्स पूरे हो गए? वीक कितने दिन में पूरा होता है? 7। तो आप 7 से डिवाइड करके देखो कि कितने वीक पूरे हो गए, जो रिमाइंडर है वही ऑड डे। हाँ है ना? तो आप 103 को 7 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 7 4 जा 28। तो ये देखो, 14 तो वीक्स हो गए पूरे के पूरे, है ना? और जो एक्स्ट्रा दिन बचे वो क्या है? 5। तो ये हो गए 5 ऑड डे। तो समझ में आया क्या ऑड डे क्या है? तो अगर मैं पूछूं एक ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, एक ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, और एक लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, क्या इस बात में कोई दिक्कत है? राइट वाला नोट कर लिया क्या? किसी का रह तो नहीं रहा? अरे लिख लेना, लिखने का टाइम मिलेगा। ठीक है, समझ लो बात को पहले। तो अब देखो जरा, अब हमने ये देखा कि एक ऑर्डिनरी ईयर में, है ना, ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डे होंगे, है ना? 1। क्यों? क्योंकि 365 डेज होते हैं, जिसमें 364 जो थे वो कंप्लीट वीक्स बनाते थे, बताते थे कि नहीं? तो एक ही दिन तो फालतू का बचता था, तो वही अपना ऑड डे है ना? तो एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होता है, और एक लीप ईयर में, एक लीप ईयर में दो ऑड डे होते हैं ना। 366 डेज होते हैं, और जिसको डिवाइड करोगे तो 352, 364 तो एग्जैक्टली डिविजिबल होता ही है, तो दो रिमाइंडर आ जाता है, तो दो ऑड डे हो गए। क्लियर? अब बात करेंगे कि ये एक साल की तो बात हो ही गई। अगर मैं बोलूं 2 साल में कितने होंगे, तो आप पूछोगे दोनों ऑर्डिनरी ईयर हैं या कोई लीप भी तो नहीं है? क्योंकि अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो हर ऑर्डिनरी में एक ऑड डे, दो ऑर्डिनरी में दो ऑड डे, तीन ऑर्डिनरी में तीन ऑड डे। हाँ है ना? इसमें तो क्या ही दिक्कत है? पर अगर मैं पूछूं 100 साल में, है ना, तो वो समझेंगे हम, है ना? इन एन, या ऐसे कह लो, इन फर्स्ट 100 years, है ना? जब पहले 100 साल की बात कर रहा हूं मैं, है ना? पहले 100 साल की। ठीक है, देखो जरा, पहले 100 साल में कितने ऑड डे होंगे उनकी बात हम कर रहे हैं। तो 100 साल अगर चल रहे हैं तो उसमें कुछ तो ऑर्डिनरी होंगे। या ब्लैक मार्कर दे दो कुछ, और कुछ कलर वाले दे दो, है ना? हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि पहले 100 साल जब चल रहे होंगे तो उसमें कुछ तो ऑर्डिनरी ईयर होंगे और कुछ लीप भी तो होंगे। तो पहले तो ये कैसे पता चलेगा लीप ईयर कितने हैं? बताओ। हम्म, आपको कैसे पता चलेगा कितने लीप ईयर है ना? आप 4 से डिवाइड करोगे, तो 4 से डिवाइड करोगे तो 25। पर ये वाला ईयर लीप ईयर थोड़ी है, अभी तो बताया। तो एक कम करना पड़ेगा ना, हाँ है ना? तो पहले 100 साल में कुछ तो होंगे लीप ईयर, हाँ है ना? और कुछ होंगे ऑर्डिनरी ईयर। अब लीप ईयर होने थे, 4 से डिवाइड करके पता चल जाता, है ना? 4 से डिवाइड करके पता चल जाता, 4 से डिवाइड करते तो 25 आता। पर अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया कि 100th ईयर जो होता है वो लीप ईयर नहीं होता। ठीक है ना? तो क्या करें, एक कम कर दो, तो 24 तो लीप ईयर हो गए, बचे कितने? और वो ऑर्डिनरी हो गए, हाँ है ना? अब देखो, मैं जानता हूं हर एक ऑर्डिनरी ईयर में कितना ऑड डे, एक। यानी 76 ऑर्डिनरी ईयर में कितना ऑड डे? 76। पर
पर बात तो ये है कि मैंने ये तो अभी अभी बोला कि ऑर्डिनरी डे और डेज जो हैं वो वीक के बाद बचे हुए दिन, तो वो 7 से ज्यादा कैसे हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते ना, तो डिवाइड करेंगे अभी तो 76 में कितने ऑड डे, में कितने ऑड डे है ना? 7 से डिवाइड करके बचा हुआ बताओगे ना? हाँ है ना? और 24 × 2 मतलब 48 में कितने ऑड डेज? 7 6 जा 42, बचा 6, तो 6 + 6 12 में कितने ऑड डे? 5। यानी पहले 100 सालों में 5 ऑड दिन होते हैं। एक वो सब समझ जाएंगे, हाँ बिल्कुल, है ना? हाँ है ना? तो मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ। इधर वाला लिख लिया क्या, लेफ्ट वाला? पहले ये बताओ, लेफ्ट वाला नोट कर लो अगर नहीं किया है तो फटाफट से। तो 200 साल में होते हैं ना 3। क्योंकि वो लीप ईयर है ना, एक लीप ईयर में कितने ऑड डे, तो इसलिए। लेफ्ट वाला डन। अब देखो, आगे बढ़ते हैं जरा। एक चीज और समझो, मैं बाद में क्वेश्चन करते टाइम इसका इस्तेमाल करूंगा कि भाई 76 ऑर्डिनरी ईयर के 76 ऑड डे और लीप ईयर के × 2 करके आ जाएंगे, है ना? या ऐसे कह सकता था क्या, अगर 100 ईयर्स हैं, मुझे ये तो पता चली गया है 76 ईयर 24 ये है ना, ये तो पता लगाना ही पड़ेगा। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ क्या, एक ईयर चाहे ऑर्डिनरी हो चाहे लीप हो, है ना, एक ईयर चाहे ऑर्डिनरी हो चाहे लीप हो, उसमें एक और डे तो आता ही है, और अगर लीप है तो एक और। हाँ है ना? यानी ये जो 100 साल है, इन 100 सालों में 100 डे तो आए ही होंगे ना। अब मुझे देखना है कि लीप कितने थे, उनके एक एक और। सही है क्या? तो लीप कितने हैं, 24, तो 24 और। क्या कोई दिक्कत है? ऐसे भी तो कर सकता था। आप देखो इन सब का सम भी वही आएगा, क्योंकि देखो 76 + 24 + 24, यही तो मतलब है इसका। तो 100 + 24 ही तो लिखा है। तो क्यों खामखा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, पहले एक बार सीधा इसका निकाल लो फिर उसका निकाल लो, है ना? तो 124 का मतलब होता है, आप 7 से डिवाइड करोगे तो 19 × 7 शायद से 114 होता है ना? सॉरी सॉरी, 119 जो है वो 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, 119, है ना? है कि नहीं? 7 × 1 = 7, 17 × 7 जो है वो 119 होता है। तो बाकी के बच गए 5 और, है ना? तो पहले 100 सालों में कितने ऑड डे? 5। कोई दिक्कत है क्या? ये अपना इन फर्स्ट 100 ईयर्स, ठीक है। अब देखो बात करते हैं पहले 200 साल, है ना? अभी तक तो 0 से 100 तक चले, अब सीधा 200 साल आगे बढ़े अगर, तो समझो क्या होगा, है ना? हाँ, इन फर्स्ट 200 ईयर्स,
तो 200 साल में क्या होगा, आप ऐसे बढ़ोगे ना, 0 से 100, फिर 100 से 200, हाँ या ना, ऐसे ही तो बढ़ोगे। तो जब मैंने देखा यहां से यहां तक में कितने ऑड डे आए थे, अब भूल जाओ इसको। अब मुझे ये बताओ कि यहां से लेकर यहां जाने में कुछ दिक्कत है, कुछ बदलाव है, कोई चेंज है क्या? नहीं ना। क्यों? क्योंकि यहां से भी यहां तक पहुंचूंगा तो ये वाला लीप ईयर अभी भी नहीं है, तो क्या ही फर्क पड़ता है। बात 100 साल की ही है, और 24 ही फिर लीप ईयर होंगे, और उतने ही ऑर्डिनरी ईयर होंगे, तो क्या ही फर्क पड़ेगा, सेम ही तो प्रोसेस चलेगा। तो 5 ही ऑड डे यहाँ भी आएंगे। तो टोटल कितने हो गए? 10 का मतलब क्या होता है? 3 ऑड डेज। यानी फर्स्ट 200 के अंदर अगर बात करें तो 3 ऑड डेज आएंगे, हाँ या ना। तो अब ये बात भी हम ध्यान रखेंगे कि कितना होगा, 3 ऑड डे होगा। ठीक है, पहले 200 सालों में। कोई दिक्कत है क्या? ये नोट कर लिया क्या इधर राइट वाला? डन है ना सबका? अब देखो, ये तो हो गया पहले 200 साल की बात। अब अगर एक 100 साल और बढ़ा ले, यानी शुरू से लेकर कितना, 300 साल तक। बिल्कुल है ना, इन फर्स्ट 300 ईयर्स। तो देखो, वही सेम कहानी चलेगी, 0 से 100, फिर 100 से 200, फिर 200 से 300। तो क्या ही चेंज है, सब सेम ही तो है। सब में 100 100 साल का गैप है, और सब में 24 ही लीप ईयर है, 76 ही ऑर्डिनरी ईयर है। तो 5 ऑड डे यहाँ, 5 ऑड डे यहाँ, 5 ऑड डे यहाँ, हाँ है ना। तो 15 का मतलब कितना, 7 से डिवाइड करोगे तो 1 ही तो आएगा, 7 2 जा 14, और एक जो बच गया, हाँ है ना। तो यानी पहले 300 सालों में एक ऑड डे आएगा हमेशा, हाँ है ना। कोई दिक्कत है? अब आगे, ऑड का मतलब वीक पूरे होने के बाद बचे हुए दिन। तो ऐसा थोड़ी होता है, दो दो से कम हो गए क्या? यानी अब अगली बार -1 हो जाएगा। फिर तू ही तो कह रहा है दो दो कम हो रहे हैं। हाँ, हाँ ना, हाँ, ये याद रखने का एक अच्छा तरीका कह सकते हैं हम कि दो दो कम कर लो, है ना। है ना, पर अब माइनस में थोड़ी जाएगा, है ना। ऑड डे तो क्या है भाई, किसी चीज को अगर आप 7 से डिवाइड कर रहे हो तो जो बचे हुए दिन है, यानी रिमाइंडर जो है, वही तो ऑड डे है। और रिमाइंडर 0 से कम हो सकता है क्या? तो माइनस में तो नहीं आएगा ना। तो अब बात करेंगे अगले, यानी कि देखते हैं, ये तो आपके पैटर्न के हिसाब से, पैटर्न से चलता नहीं है ना हमेशा। इन फर्स्ट 400 ईयर्स, है ना। अरे थोड़ा दिमाग ही लगा लो यार। क्यों? अब इतना सिखाया है, उसी को इस्तेमाल कर लोगे तो बात बनी जाएगी आपकी। अब आप मुझे बताओ, यहां से यहां तक 5, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, क्यों? अच्छा चलो, सुनो, 6 होंगे क्या? सुनो मेरी बात, अभी कितने साल का गैप है, 100। लेकिन अब ये वाला ईयर कैसा है, तो यानी कि लीप ईयर है ना। तो यानी कि पहले से एक दिन ज्यादा है ना अब मेरे पास, यानी अब ऑड डे भी पहले से एक ज्यादा आना चाहिए ना। तो अब कितना ऑड डे आएगा इधर, 6। हाँ, ऑड डेज तो सही 6 ही आएगा ना। क्यों? क्योंकि अब एक दिन ज्यादा है, ये वाला लीप ईयर है, इससे पहले ये लीप ईयर नहीं था, तो एक एक दिन कम थे इनके पास। अभी एक दिन ज्यादा है तो यहाँ भी एक दिन ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो अब आप इनको ऐड करके देखो, तो ये तो 21 आ गया। और 21 क्या होता है, 7 का तो मल्टीपल होता है ये। दैट मीन्स 0 ऑड डे, हाँ या ना। यानी अगर 400 साल की बात करते हैं ना हम, तो क्या होगा, 0 ऑड डे। समझ गए क्या? 0 ऑड डे। क्लियर है क्या बात? तो ये बात हम ध्यान रखेंगे हमेशा कि
400 सालों में 0 ऑड डे होते हैं। अब इसके बाद का हमें याद नहीं रखना। क्यों? क्योंकि अब अगर मैं पूछूं पहले 500 साल, तो आप कहोगे पहले 400 साल में तो 0 है, तो अब आगे कितने साल बचे? 100। यानी 100 साल मतलब 5 दिन, है ना? तो अब 400 का यूज करेंगे हम हर जगह। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि पहले 1800 ईयर्स में कितने ऑड डे, तो 1800 ईयर्स के लिए आप कहोगे हर 400 साल में 0 होते हैं। तो यानी 400 400 400 करके 1600 ईयर्स में आप कहोगे 0, है ना? पहले 1600 ईयर्स में आप कहोगे 0, तो बचे कितने? 200 साल। 200 साल में कितना होता है? तो देखो कितना आसान है ना? लिखो इसको फटाफट। अब करेंगे सवाल। बिल्कुल, जैसे अब मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, उस डेट को कौन सा दिन था। आपको याद है ना कि आपके डेट ऑफ बर्थ पे क्या डे था, है ना? याद है ना आपको? तो अब हम देखो, अब मैं आपको बता दूंगा कि क्या था, है ना? सही है क्या? ये एक जादू ही तो है कि अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आप मुझे बस डेट बताओ, मैं बताऊंगा उस डेट को क्या डे था। सही है? चलो, लिख लिया क्या? नो बोला क्या? हाँ, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये लेफ्ट वाला तो हो ही गया होगा। चलो, अब ये तो जानते हो ना कि 12 मंथ है, तो कौन से मंथ में कितने डे होते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी कि भाई जुलाई में कितने दिन होते हैं और सितंबर में, है ना? बस ये, है ना? ये तो अपने को पता ही है, इससे करते हैं हम लोग, है ना? ये हम याद रखने का एक तरीका है कि जो ऊपर है उसमें 31, है ना? और जो नीचे है उसमें 30। ऐसा है क्या? तो फरवरी भी है ना? हाँ, ठीक है। देखो जरा, तो क्या बात करेंगे अब हम कि क्या नाम है आपका? प्रणव। कौन सी क्लास में? 6th में ही हो ना? कौन पढ़ाता है आपको? अभिषेक सर मैथ्स पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं? और मैथ कौन पढ़ाता है? महेंद्र सर, वो जो लंबे से। ठीक है, चलो देखो क्या करना है हमको। आप हमको बताओगे कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। 10 मार्च 2012, है ना? ठीक। चलो ठीक है, तो हमने एक एग्जांपल लिया कि व्हाट इज द डे, है ना? या व्हाट वाज द डे, है ना? ऐसा कर लेते हैं, व्हाट वाज द डे ऑन 10th मार्च, बोला ना? 10th मार्च 2012। पता है भाई तेरे को, इस साल में ना मैं अपने क्लास 12th के पेपर दे रहा था। ठीक है, मार्च में पेपर चल रहे होंगे ना मेरे। तो ये ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इस बारे में। अब देखो, आपको कुछ बेसिक चीजें समझनी है। ये ऑड डेज समझ गए। अब हमें एक चीज और पता होनी चाहिए इसके लिए कि अगर जब कैलेंडर शुरू हुआ होगा, ठीक है, तो पहली तारीख क्या रही होगी? ये होगी क्या? हाँ, है ना? यही तो पहला दिन होगा। क्यों भाई? 1 तारीख, पहला महीना, पहला साल, जब कैलेंडर शुरू हुआ होगा। तो इस दिन कौन सा दिन था? है ना? तो हमने मंडे माना था, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि आज मंडे है, अब आज से ही शुरुआत होगी। ठीक है, क्लियर है? तो इस हिसाब से हम ऑड डेज को भी ध्यान में रखेंगे। तो आप समझना कि हमारे लिए ऑड डेज का क्या मतलब है। कि ये हो गया ऑड डेज, है ना? और ये हो गया डे। तो अगर शुरू से पहले दिन से आगे बढ़ना शुरू करते हैं और मेरे पास आता है एक ऑड डे, तो मैं एक का मतलब क्या है मेरे लिए? अब जैसे मान लो आज कैलेंडर शुरू हुआ, तो आज पहला दिन यानी एक ऑड डे। तो क्या है दिन? मंडे। तो एक को मैं क्या कहूंगा? मंडे कहूंगा। और दो ऑड डे मिले तो ट्यूसडे, है ना? ये अब आगे तो चलता ही रहेगा।
3 का मतलब वेंसडे, 4 का मतलब थर्सडे, 5 मतलब फ्राइडे, 6 मतलब, और 7 का मतलब तो 0 ही होता है, 0 मतलब संडे कहूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत है? ये कब है? जब मैं यहां से शुरुआत कर रहा हूँ, हर बार नहीं। अभी तो बोला थोड़ी देर पहले, देखो लो, आज क्या है, 23 है ना, 23 दिसंबर से 7 दिन बाद 0 ऑड डे, तो 0 का मतलब तो संडे बोला मैंने अभी, पर 23 दिसंबर को फ्राइडे है, तो 30 को भी तो फ्राइडे होगा। तो हर बार 0 ऑड डे का मतलब ये नहीं होगा। डिपेंड्स कि आप आगे कहां से बढ़ना शुरू कर रहे हो, है ना, आगे कहां से बढ़ रहे हो। अब मैं इस तारीख से आगे बढ़ रहा हूं, तो इसके हिसाब से शुरुआत करूंगा ना, ठीक है। अब इस भाई ने मुझे बोला इस तारीख का बताओ मुझे, तो मुझे इसके आसपास का कुछ पता ही नहीं है। अगर मुझे कोई बोल देता कि 7 तारीख को फ्राइडे था, तो 3 दिन बाद तो बता ही देता, पर मुझे आसपास का नहीं पता ना। मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है, तो मैं यहां से बढ़ूंगा, समझ गए क्या? या मुझे क्या पता है, यहां से वापस जाना शुरू करता हूँ। मेरे पास दो चार है, ठीक है ना, कि या तो यहां से पीछे जाना शुरू करूं और देखूं कि इनके बीच में कितने ऑड डेज आए, है ना। ऑड डेज से ही तो बता पाऊंगा ना कि कौन सा दिन है, पर मैं यहां से शुरू कर लेता हूँ, ठीक है। अब चलो, क्योंकि पीछे जाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है आगे जाने के मुकाबले। अब होगा क्या, समझो, कि भाई पहले तो आपका ईयर कौन सा है, 2012, तो मैं पहले तो ये देख लूं, पहले 2000 साल, है ना, सिंपल, कि भाई इन फर्स्ट 2000 ईयर्स, कि पहले 2000 साल में कितने ऑड डे आए होंगे, बताओ कितने आए होंगे, 2000 सालों में कितने ऑड डे आए होंगे। 0 अभी लिखा हुआ है बोर्ड पे, देखो, 400 साल में 0 होता है, तो हर 400 का मल्टीपल नहीं है क्या, तो 0 ऑड डे, सही है क्या। अब कितने साल बचे, 12, 12 भी पूरे खत्म हुए हैं क्या, 12वें साल में ही तो है हम, तो मेरे को कितने साल खत्म करने हैं अभी, 11, 11 साल निपटा देते हैं, है ना। तो इन नेक्स्ट 11 ईयर्स, भाई 11 साल है, 11 साल में कितने तो पहले ये बताओ कितने ऑर्डिनरी और कितने लीप हैं, और बाकी के ऑर्डिनरी, है ना। 4 से डिवाइड करके देख लो, 4 से कितनी बार में डिवाइड हो रहा है, तो 3 बार में तो होगा नहीं, 2 ही बार में होगा, तो 2 लीप और बाकी के ऑर्डिनरी। मेरे को पता है हर एक साल में एक दिन आता है एक्स्ट्रा ऑड, और लीप है तो एक और, तो यानी 11 साल में 11 ऑड डे तो आए ही होंगे, है ना। और 2 लीप थे तो 2 वो भी, यानी कि 13 ऑड डेज, 13 को डिवाइड करेंगे तो 6, 6 ऑड डेज। तो यानी जब तक साल 2011 तक खत्म हुआ, तब तक मेरे पास 6 ऑड डे हैं। 6 ऑड डे का मतलब सैटरडे है, साल 2011 का आखिरी दिन। अब हम 2012 को शुरू करें, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, साल 2012 को शुरू कर रहे हैं, और मुझे जाना कहाँ है, मार्च में। तो चलो शुरू करते हैं। साल 2012 हो गया है शुरू, और ये आ गया है जनवरी, फिर आएगा फरवरी, और फिर आएगा मार्च, है ना। जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31। फरवरी में कौन सा साल है, वो वाला साल भी तो लिखो कौन सा है। और मार्च में हमें किस दिन जाना है, आगे क्यों जा रहे हो, हमें 10 पे रुकना है ना, हमें 10 वाले पे ही जाना है, तो 10 दिन ये। पर मुझे तो ऑड डेज से मतलब है ना, तो अगर 31 डेज हैं तो ऑड कितने हैं इसमें, क्योंकि 7 से डिवाइड करोगे तो 28 एग्जैक्टली डिविजिबल है। एक ऑड डे यहाँ और 3 ऑड डे यहाँ, है ना। तो यहां से यानी इस साल के 10 तारीख तक पहुंचते पहुंचते 7 ऑड डेज आ गए, और क्या मुझे पता नहीं है 7 का मतलब 0 होता है ना। तो टोटल कितना हो गया, समझो जरा, टोटल कितना हो गया, पहले 2000 साल में 0, 11 साल में 6, और इस तारीख तक पहुंचते पहुंचते फिर 0, तो टोटल हो गया 0 + 6 + 0, यानी 6। तो 6 ऑड डे का क्या मतलब है,
तो भैया तुम्हारा जन्मदिन सैटरडे को था, अगर तुम्हें सही में सही याद है तो। ठीक है, तुम्हें सही में याद है ना सैटरडे ही था? मेरे बोलने पे तो नहीं बोल रहा? फिर ठीक है ना? तो देख लो, ऐसे बता सकते हो तुम किसी को भी कि भाई किस तारीख को क्या दिन थी, हम कुछ भी बता देंगे। एस्ट्रोलॉजी नहीं, गणित है ये, है ना? तो एकदम लॉजिकल, एकदम सटीक आंसर देगा ये। लिख लो इस तरीके से, आप किसी भी डे को, किसी भी डेट को क्या डे था ये बता सकते हो, ऐसे कर करके कि उसके आसपास के ईयर्स देख लो कि कितने ईयर है, फिर कौन से मंथ में जाना है और किस डेट को जाना है। हम्म। आज टेस्ट नहीं था क्या? कितने बजे से है? तो तू तो दूसरी क्लास मिस कर देगा मेरी। चलो ठीक है फिर, अगर लिख लिया हो तो। ठीक है। सर नोट हो हाँ जी, गया। नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। एक सवाल दें आपको, करोगे? यस। हम्म। हाँ हाँ ठीक है, तुझे। देखो जरा, क्या था कि ऑन व्हाट डेट्स ऑफ अक्टूबर, हाँ हाँ क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ मैं बस, 1975 डिड ट्यूसडे फॉल, है ना? समझ गए क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 1975 अक्टूबर में किस किस डेट को ट्यूसडे रहा होगा। समझ गए कि अक्टूबर 1975 में किस किस डेट को ट्यूसडे रहा होगा, ये अपना क्वेश्चन है। ये आपको करना है फटाफट से।
हाँ बताओ। हाँ हाँ। 1900 है ना। हाँ हाँ। आप ऐसे कर लो ना, देखो, 400 के मल्टीपल्स हैं तो जीरो ऑड रहता है ना। 400 ईयर्स हैं तो जीरो ऑड। 800 है तो भी जीरो। 12 तो भी जीरो। 16 तो भी जीरो। तो पहले 1600 में जीरो हो गया। अब बचे कितने? 375। तो अगले 300 साल का निकाल लो, है ना, ऐसे करो ना। और 300 साल का तो आपको पता ही है। ठीक है। देखिए, 1 मिनट दे दे और ऐसा। देखो, 1975 में जाना है तो हम क्या करेंगे? पहले 1600 ईयर्स, 400 ईयर्स के मल्टीपल जो है उन पे चलो। तो पहले 1600 ईयर्स में जीरो ऑड है ना। फिर अगले 300 ईयर्स में, 300 ईयर्स में कितने ऑड डे थे? लिखाया था ना, 1। आया ना। अब हो गए 16 + 3, 1900 ईयर्स हो गए, है ना। अब अगले 75 ईयर्स। तो आप ऐसे समझो, 75 की बात कर रहे हो तो इसमें कुछ लीप ईयर होंगे। कितने लीप ईयर होंगे? 18, क्योंकि 4 से डिवाइड करोगे तो 19 4 जा तो 76 होता है। तो वो तो नहीं ले सकते, उससे कम वाला ही लेना पड़ेगा, है ना। 4 से डिवाइड करते टाइम यही आएगा ना। यानी 18 तो इसमें लीप ईयर होंगे। 4 के जितने 4 के मल्टीपल उसके अंदर है उतने ही लीप ईयर होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो ये हो गया। अब आप देखो, 18 लीप ईयर है, बस इतना पता लगाना था।
75 ईयर में 75 ऑड डे तो आने ही थे, क्योंकि हर ऑर्डिनरी और हर लीव से एक एक तो आएगा ही आएगा, और लीव का दो दो होता है, एक एक ले चुके हो तो एक एक और ले लो, क्या कोई दिक्कत? समझ गए क्या बात? तो कितना हो गया? क्या बात कर रहा है? 75 प्लस 25 तो 100 होता है। ठीक है, तो आप ऐसे करो, देखो कितना आ गया था, 98 आ गया, 93 आया ना। 93 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो 91 एग्जैक्टली डिविजिबल है, 13 7 या 91, तो 2 ऑड डे। तो यानी कि 1975 खत्म होते होते 0 + 1 + 2 3 ऑड डे है टोटल। पर मुझे कहाँ जाना है? मुझे जाना है अक्टूबर में, तो चलो अक्टूबर पे चलते हैं। ठीक है, तो जनवरी माइनस भी कर सकते थे एक साल आगे जाके, क्या ही फर्क पड़ता है ना। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है यहाँ तक। अब मैं सीधा लिखूंगा, ईयर कौन सा है ये? अच्छा, यहाँ पर एक गलती हुई है, उसको थोड़ा सही कर लो। ठीक है, 1975 में तो जाना है ना, आपने 1975 तो खत्म ही कर दिया ना, है ना। हाँ, एक गलती हुई, उसको सही कर लो बस। तो भी ये तो 18 ही रहना था ना, क्योंकि लीप ईयर तो 18 ही है ना अभी भी। हाँ है ना, तो एक और डे आ जाएगा यहाँ पर, एक कम हो गया, सही है। अब 1975 में हो आप, तो ये ऑर्डिनरी ईयर ही, तो यानी जनवरी में तो उतने ही दिन रहते हैं, 31। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना, इसको लिख लेना बाद में। 31 डेज मतलब 3 ऑड डे। फरवरी में 28 डेज होंगे, हाँ है ना, यानी 0 ऑड डेज। मार्च में फिर 31 यानी 3, अप्रैल में 30 यानी 2, मई में 31 यानी 3, जून में 30 यानी 2, जुलाई में फिर 31, अगस्त में फिर 31, सितंबर में 2, अक्टूबर हमें शुरू करना है, अक्टूबर मंथ में ही तो जाना है ना, तो यहीं तक देखें। कहां पर वो लिखा हुआ है ना यार, तो अब बाद में सबका टोटल कर लेंगे ना, सारा खत्म करेंगे, यहां तक भी तो देखना है अभी। तो अब देखो यहां पर देखो, 3 + 2 5 + 2 7 है ना, 7 डेज मतलब 0। तो ये इसको काट ही दूंगे सीधा, ये 0 ऑड डे ही तो देगा। फिर देखो 3 + 2, अच्छा और तो कोई है नहीं ना, पर ये देखो 3 + 3 9 12 14 आया ना, तो 14 का मतलब भी तो 0 हो गया, मतलब इस पूरे में 0 ही ऑड डे है कि नहीं? क्या कितने? 0 ऑड डे। अब अक्टूबर का मंथ शुरू करना है, तो चलो मैं ऐसे देख लेता हूँ, अक्टूबर की 1 तारीख को, है ना, 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर जाना है यानी एक दिन। तो यहाँ पर टोटल कितना ऑड डे मिला? एक ऑड डे। 0 तो यहाँ तक है ना। अब मैं 1 तारीख को डेट निकाल रहा हूँ, सॉरी 1 तारीख को डे निकाल रहा हूँ, तो जो भी आना होगा, है ना। एक नहीं नहीं, मंडे क्यों, टोटल करो ना, टोटल देखोगे ना आप तो, ये तो सिर्फ इस साल का है। आप शुरू से शुरू करोगे तो वहां से देखोगे तो 0 इसमें, एक इसमें, एक इसमें, और 1 अक्टूबर को पहुंचते पहुंचते एक और, तो 3 ऑड डे आए हैं। किस डेट के लिए? 1 अक्टूबर को, है ना। 1 अक्टूबर 1975 को 3 ऑड डे पहुंचे, यानी कि 3 का मतलब क्या था? मंडे यानी 1, ट्यूसडे यानी 2, वेंसडे यानी 3। तो वेंसडे है 1 तारीख को, हमसे क्या पूछा गया था? ट्यूसडे, तो एक दिन पहले, एक दिन पहले तो जा नहीं सकते, अक्टूबर ही नहीं है। तो यानी कि आगे बढ़ो एक दिन, हाँ आगे बढ़ो, 1 से 8 तारीख को अब अगला वेंसडे आएगा, तो यानी कि 7, है ना। तो बिल्कुल 7th को पहला ट्यूसडे, 14th को दूसरा, 21 को तीसरा, 28 को चौथा, ये सारे ट्यूसडे होने चाहिए उस ईयर में। ठीक है, हाँ है ना।
हम्म, अब देखो जरा, कई बार क्या होता है कि 2 ईयर के सेम कैलेंडर होना। 2 ईयर के सेम कैलेंडर का क्या मतलब है? सेम कैलेंडर ब्रेक कितने बजे होने हैं? है ना। एक तो दोनों ईयर सेम हो, मतलब दोनों ईयर ऑर्डिनरी या दोनों लीप हो, है ना। और दोनों का 1 जनवरी सेम डे हो, तो आगे भी तो सेम ही आएगा। आगे क्या बदल जाएगी चीजें? नहीं ना। भाई दोनों का 1 जनवरी अगर मंडे है और दोनों ऑर्डिनरी ईयर है, तो दोनों का ट्यूसडे होगा। मतलब उसी हिसाब से तो बढ़ता जाएगा ना। तो दोनों सेम कैलेंडर कहलाएंगे। तो ऐसा होता होगा ना, कई सालों में ऐसा होता ही होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1995 का कैलेंडर आगे जाके किस ईयर से मैच करेगा, तो बता पाओगे क्या? बताओ, है ना। फाइंड द सेम कैलेंडर, है ना, एज ऑफ 1995। कि 1995 जैसा कैलेंडर ढूंढ के बताओ, कैसा कौन सा होगा। आगे बढ़ के, है ना, उससे पीछे नहीं जाना है। एज ऑफ सेम, है ना, उसके जैसा ही। कि भाई सेम कैलेंडर बताना है जैसा 1995 का था, कि कौन से ईयर का होगा उसके जैसा ही। तो आपको क्या पता लगाना है कुल मिला के? कि अगर दोनों की 1 जनवरी को सेम डे हो और दोनों सेम टाइप के ईयर हो, एक अगर लीप होगा तो आगे तो चेंजेस आ जाएंगे ना उसमें। तो इस तरीके से। ठीक है। देखो जरा, अगर हम बात करें इसकी, तो 1995 है, एक साल आगे बढ़े।
तो मैं देख रहा हूँ 1995 से शुरू करते हुए 1 जनवरी से मान लो 1 जनवरी 1996 पे चलेगा। ठीक है भाई, तो कितना आ गया, कितने आप ऐसे 1 जनवरी मान सकते हो, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना ऑड डे हो गया बताओ। और ये ईयर कैसा है, ऑर्डिनरी ईयर है ना, तो ऑड डे कितना रहेगा 1, पक्का है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, एक ऑड डे। ठीक है, यहाँ से अगले साल 97 पे जाने में कितना 2, क्योंकि 1996 लीप ईयर है ना। फिर 1998 पे जाने में 1 है ना। फिर यहाँ से 1999 पे जाने में कितना 1। फिर 2000 पे जाने में 1 है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ऐसे ही चलते रहना है, और जिस भी साल ऑड डे 0 आ जाए यानी सेम डे। ऑड डे 0 होने का क्या मतलब है, सेम डे ही तो होना है ना। तो आप देखो, काउंट करो, 1 + 2 3 4 5 6, 6 आ गया। अगर एक और बढ़ जाए तो बात ही खत्म। पर 2000 से जैसे ही 2001 में जाओगे, यहाँ पर कितने ऑड डे बढ़ेंगे, फिर 7 नहीं बना, एक एक्स्ट्रा आ गया काम का, है ना। समझ गए क्या। तो आपको पीछे से अब 7 हटा दो। देखो 2 और 2 4, 5 6 7, तो आपके पास अभी एक ही है, यानी अब आपको 6 ऑड डे और चाहिए। समझ गए क्या, क्योंकि टोटल 7 ही करने हैं ना। तो अब 2001 तक तो आप जा ही चुके हो, फिर क्या करोगे 2002 में कितना 1, फिर 3 में कितना 1, 4 में कितना 1, 5 में कितना 2, पक्का। तो कितना हो गया, एक तो पहले से था, 2 3 4 और 2 6, अब एक और चाहिए। तो क्या यहाँ से 2006 जाते जाते कितना मिलेगा बता दो, एक ही तो मिलेगा ना, क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर है। तो 7 हो गए क्या, यानी कि जो इसका 1 जनवरी था ना, वही इसका 1 जनवरी होगा। तो 1995 का कैलेंडर और 2006 का कैलेंडर सेम होगा। हर बार ऐसा नहीं होगा ना कि हर बार 11 साल बाद ही आए, है ना। हर ईयर का अपना अपना अलग अलग हिसाब। हाँ हाँ, उससे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये अपना कैलेंडर हो गया। अब हम कोई दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ी देर का ब्रेक लेंगे लेकिन, और दूसरा टॉपिक देखते हैं क्या पढ़ेंगे हम। डाइस टेस्ट पढ़ा है क्या आप लोगों ने, डाइस पढ़ा है आपने, मतलब डाइस के बारे में, डाइस के बारे में पढ़ेंगे थोड़ी देर के ब्रेक के बाद, है ना। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। हाँ भाई, थोड़ी देर में मिलते हैं, आ जाना वापस, कहीं जाइएगा नहीं।